आज आपकी मुलाकात शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा ज़िले के कोयल मुकाम इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली कबायली खातून शबनम बशीर से कराते हैं, जो एक टूरिज़्म रिसर्चर एंड प्रमोटर है। शबनम बशीर जम्मू कश्मीर की पहली कबायली खातून है जिन्होंने टूरिज़्म के ऊपर काम किया है, यानी सयाहत के ऊपर काम किया है। शबनम बशीर ने अपनी एक बुक भी तहरीर की है जिसका नाम अनएक्सप्लोर्ड कश्मीर है। शबनम बशीर ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ खुसूसन ज़िला बांडीपोरा के अंदर, बांडीपोरा के दूर दराज और रिमोट एरियाज़ और कुछ ट्राइबल एरियाज़ भी है जहां पर उन्होंने उन सयाहती मकामात को सयाहती नक्शे में लाया जो आज तक इंतज़ामिया या बाकी टूरिज़्म सेक्टर या फिर लोगों की आंखों से ओझल थे। शबनम बशीर की मेहनत तब रंग ले आई जब डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा ने इसी साल करीबन बांडीपोरा के अंदर 48 होम स्टेज़ की इनॉग्रेशन यानी इब्तिदा की, और ये होम स्टेज़ भी उन ट्राइबल एरियाज या बांडीपोरा के दूर दराज इलाकों में पड़ते हैं जहां पर आज तक कभी कोई सयाह नहीं गया था। लेकिन उन जगहों में सयाहती वो मकामात थे जिन्हें शबनम बशीर ने एक्सप्लोर किया, यानी सयाहती नक्शे में लाया, जिसके बाद आज जो सयाह है वो उन दूर दराज इलाकों का रुख करते हैं और रहने के लिए वो होम स्टेज़ है जो डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा ने 48 उन होम स्टेज़ की इनॉग्रेशन की। इन होम स्टेज़ की इनॉग्रेशन या इब्तिदा में सबसे बड़ा हाथ जो है वो शबनम बशीर का है, क्योंकि उन्होंने बांडीपोरा के उन सयाहती मकामात को सयाहती नक्शे में मिलाया जो आज तक लोगों की आंखों से या इंतज़ामिया की आंखों से ओझल थे। मीडिया से बात करते हुए शबनम बशीर ने कहा कि इस सफ़र में मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि एक औरत या लड़की होने के नाते जिस तरीके से मुझे समाज से लड़ना पड़ा या अपने लोगों से लड़ना पड़ा, तो इस सफ़र में मुझे काफ़ी दिक्कतों या परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने हार कभी नहीं मानी। मेरा ये ख्वाब था कि मैं टूरिज़्म को प्रमोट करूं। उन्होंने कहा कि मैं टूरिज़्म रिसर्चर हूं, लेकिन मैं टूरिज़्म को प्रमोट करने में मैंने कलीदी रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना रहा, बहरहाल बाद में घर वालों ने भी सपोर्ट किया जब उन्हें लगा नहीं ये एक अच्छा काम कर रही है। आपको बता दें कि शबनम बशीर जो है उन्होंने बर्फ़ के टाइम में भी काफ़ी दूर दराज इलाकों में गई, डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाकर उन जगहों को एक्सप्लोर किया जो सयाहती नक्शे में नहीं थे, और आज विंटर्स के टाइम में भी उन जगहों में फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और सयाह भी उन जगहों का रुख करते हैं। इस सफ़र के दौरान शबनम बशीर को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा या कितनी मेहनत लगी, सबसे पहले सुनिएगा शबनम बशीर की ज़ुबानी। मेरा नाम शबनम बशीर है, मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से बिलोंग करती हूँ। मैं एक टूरिज़्म रिसर्चर और प्रमोटर हूँ और पिछले कई सालों से मैं टूरिज़्म पे काम कर रही हूँ, टूरिज़्म को प्रमोट कर रही हूँ, अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ को प्रमोट कर रही हूँ, जिस पे मैंने एक बुक भी लिखी थी अनएक्सप्लोर्ड कश्मीर नाम से। और उसका मकसद यही था कश्मीर में जो अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर हो और हमारे जितने भी अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं वो दुनिया की नज़र में आए। टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए इतने सालों में हमने कई सारे इवेंट्स किए, जिसमें विंटर इवेंट्स किए गए, समर में इवेंट्स किए गए, और उन इवेंट्स का मकसद यही था टूरिज़्म को बढ़ावा कैसे दिया जाए, जिसमें जो हमारे लोकल यूथ हैं उनको इन्वॉल्व किया गया, लोकल स्टूडेंट्स जो है उनको इन्वॉल्व किया, जिसमें कई तरह की कल्चर एक्टिविटीज़ करवाई गई, सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाई गई। और उस सब का मकसद यही था कि यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का यूथ कितना इंटरेस्टेड है इन सारी एक्टिविटीज़ को लेके। और वो जो सारे इवेंट्स हुए, विंटर में भी हुए और समर में भी, कई सारी ट्रैकिंग हुई जिसमें जो हमारी गर्ल्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और काफ़ी अच्छा लगा जब हमारा यूथ ऐसे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ पे जाके ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और उनका मकसद ही यही था कि अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए और इसको टूरिज़्म मैप पे लाया जाए। इस सब मेहनत के बाद जो नतीजा निकला, जिसमें हमारा कैथसन वैली है वो टूरिज़्म मैप पे आ गया, और उसके साथ बाकी कई सारे कनेक्टेड एरियाज़ हैं। जैसे हम अगर बात करें नचनी की, जिसमें पिलग्रमेज टूरिज़्म का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। उसके बाद बांजुरी, किमसर, लस्कोट, डुमगली, बड़ी डुमगली, डना, ऐसे कई सारे एरियाज़ हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। और उसके अलावा अगर हम बात करें सामने वुलर लेक, जो एशिया का लार्जेस्ट लेक है और काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म पोटेंशियल है। यहाँ पे जो बांडीपोरा में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में जब भी टूरिस्ट आना चाहें तो हर एक टूरिस्ट के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, और ऐसे में यहाँ पे होटल नहीं है,
तो उसके लिए यहाँ पे हमने टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ मिलके होम स्टे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की, जिसमें जो हमारे लोकल हैं, यूथ है, उन्होंने जो अपने होम स्टे हैं यानी कि अपने घरों को होम स्टे में कन्वर्ट किया। उनकी प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन हुई टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ। और अगर हम बांडीपोरा की बात करें तो बांडीपोरा में अभी तक जो है 48 होम स्टे रजिस्टर्ड हो चुके हैं टूरिज़म के साथ, और कई सारे जो लोग हैं वो अभी उनका प्रोसेस चल रहा है होम स्टे रजिस्ट्रेशन के लिए। और इसी के साथ साथ जो हमारा यूथ है, ये काफ़ी अच्छी बात है कि वो टूरिस्ट गाइड के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस होम स्टे का मकसद ही यही है, इनकी इकॉनमी जनरेट होगी। मुझे लगता है होम स्टे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब होम स्टे रजिस्ट्रेशन होती है और टूरिस्ट जो हैं वो होम स्टे में आते हैं, उससे जो हमारे लोकल्स हैं उनकी इकॉनमी बूस्ट होती है। जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो जब वो इसके साथ जुड़ जाते हैं टूरिस्ट के साथ, क्योंकि टूरिज़म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी जो बूस्ट हो रही है। और ऐसे में जो होम स्टे है ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इसमें हमारे लोकल जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इसकी एक ख़ास बात यह है, यहाँ पे बांडीपोरा में इको टूरिज़म ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, जिससे जो है हमारी जो डेस्टिनेशन है वो पोल्यूट नहीं होगी। और काफ़ी अच्छी बात है, हमारी जो मिडोज़ हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व है। अगर हम बात करें होम स्टे की, तो ऐसे अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन जहाँ पे कभी कोई जाता नहीं था, जिनको कभी कोई जानता नहीं था, जो बिल्कुल हिडन थी दुनिया की नज़र से, अभी ऐसे एरियाज़ में होम स्टे स्टार्ट हुए। और ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लोकल्स जो है ये काफ़ी खुश है इस चीज़ को लेके, और प्रॉपरली ये अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं टूरिज़म के साथ। ये बहुत अच्छी बात है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है और टूरिज़म डिपार्टमेंट है, उनका काफ़ी सपोर्ट है हमारे साथ। अगर हम बात करें यहाँ के यूथ के साथ, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है, चाहे वो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया हो या कोई रजिस्ट्रेशन हो। एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज़म डिपार्टमेंट का हमेशा हमारे साथ सपोर्ट रहा है, और उनके सपोर्ट की वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया है कि डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में कई सारे होम स्टे रजिस्टर्ड हुए, और जो हमारा यूथ है वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि जिन एरियाज़ को कभी कोई जानता नहीं था, आज वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। आज के शुमारे में हमने आपकी मुलाकात बांडीपोरा की कबायली खातून शबनम बशीर से कराया, जो जम्मू कश्मीर की पहली कबायली खातून है जिन्होंने टूरिज़म यानी सयाहत के ऊपर काम किया, और जम्मू कश्मीर के साथ साथ खुसूसन शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा ज़िले के उन सयाहती मकामात को सयाहती नक्शे में लाया जो आज तक इंतज़ामिया या लोगों की आंखों से ओझल थे। उम्मीद है कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे शुमारे के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ।